हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एजुकेटर्स। मैं विनीत हमारे सभी व्यूवर्स का चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हमारे व्यूवर्स के लिए, खासकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लीगल मैगज़ीन का टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़ीन्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट ए से रिलेटेड जितनी भी लीगल मैगज़ीन्स हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैगज़ीन दिया हुआ है, यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, लीगल टर्म, वो है अ फॉरश्योरी। अ फॉरश्योरी जो है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर, इसका जो मीनिंग है वो है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एन अ फॉरश्योरी आर्गुमेंट इज एन argument from stronger reason, meaning that because one fact is true, that a second related and included fact must also be true. तो फॉर्श्योरी आर्ग्यूमेंट की यहाँ पर बात की गई है डेफिनेशंस की जगह, और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग अभी किसी भी आर्ग्यूमेंट को सुना जाता है जहाँ पर जो है एक फैक्ट सही होता है और दूसरे को भी मान लिया जाता है कि वो भी सही होगा, बट अगर चूज़ करने की बात की जाए तो वहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्गर रीज़न है उसको चूज़ किया जाता है, उस फैक्ट को चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है अ फॉर्श्योरी मीन्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट मैक्सिम है दोस्तों अ पोस्टियोरी। अ पोस्टियोरी जो है फ्रॉम लेटर, एन आर्गुमेंट ड्राइव फ्रॉम सब्सिक्वेंट इवेंट। किसी सब्सिक्वेंट इवेंट से कोई आर्ग्यूमेंट ली गई है उसे कहते हैं पोस्टियोरी। पोस्टियोरी जो है वो उसका मीनिंग जो है फ्रॉम लेटर। एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से। कॉमनली यूज्ड रेफरिंग टू द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट, statute marriage or deed become legal. For example, the couple was covered ab initio by her health policy. तो जो यहाँ पर बात की जा रही है फ्रॉम द बिगनिंग, कि मान लिया जाता है कि ये स्टार्टिंग से ही ऐसा था। फ्रॉम द बिगनिंग, एब इनिशियो। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है एक्टस रियस। एक्टस रियस का सिंपल मीनिंग है गिल्टी एक्ट, जहाँ पर जो क्रिमिनल लायबिलिटी है विद मेंसिरिया प्रूफ हो जाती है, और जो कि एक पार्ट है तो उसे एक्टस रियस कहा जाता है, मींस गिल्टी एक्ट किया जाता है। पार्ट ऑफ व्हाट प्रूव्स क्रिमिनल लायबिलिटी, जो क्रिमिनल लायबिलिटी को प्रूव करता है वो पार्ट होता है एक्टस रियस, गिल्टी एक्ट। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का दोस्त। A person who offers information to a court regarding a case before it. तो किसी केस की इंफॉर्मेशन अगर कोर्ट को देता है, ऑफर करता है, तो वह पर्सन क्या है? कोर्ट का फ्रेंड है। एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अगला है एनिमस नोसेंडी। एनिमस नोसेंडी का मीनिंग है इंटेंशन टू हार्म, जहां पर किसी को क्षति पहुंचाने की इंटेंशन है, आशय है। बिना आशय के, बिना मेंसिरिया के तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बात की गई है एनिमस नोसेंडी, इंटेंशन टू हार्म। द सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ऑथर ऑफ अ क्राइम, जो क्राइम को कर रहा है, विद रेफरेंस टू द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ इलीगल कंटेंट ऑफ हिज बिहेवियर और एंड ऑफ इट्स पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। जिसको ये सब पता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड ये जानता है कि इस कार्य को करने से, इस क्राइम को करने से किसी को क्षति पहुंचेगी, किसी न किसी को हार्म पहुंचेगा, और फिर भी वो एग्जैक्ट जो नॉलेज है इलीगल कंटेंट की वो जानता है, फिर भी वो कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं वो एनिमस नोसेंडी है, जो है इंटेंशन टू हार्म। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन जो रेफर की गई है, रेफर टू द आइडिया दैट वन कैन नॉट बी फेयरली जज अनलेस द केसेस फॉर एंड अगेंस्ट देम हैव बीन हर्ड। तो कभी भी जजमेंट जो है वन साइडेड सुनकर नहीं दिया जाता, तो दूसरी पक्ष को भी सुनना जरूरी है। तो यहाँ पर बात की गई है
कि हेयर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को सुनना, ऑडी ऑल्टम पार्टम। दोस्तों अगली जो हमारी मैगजिम्स हैं, लीगल मैगजिम, वो अल्फ़ाबेट सी से दी गई है। बी का अल्फ़ाबेट आपको नहीं यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मैगजिम्स उसकी इम्पॉर्टेंट है नहीं, उससे रिलेटेड 2-3 मैगजिम्स हैं जो कि ज़्यादा खास लीगल इम्पॉर्टेंस है नहीं उनकी, और जनरली यूज़ नहीं होती किसी भी एग्ज़ाम और सिलेबस में। फिर भी हम सी अल्फ़ाबेट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजिम है उसको कवर कर रहे हैं। और पहली जो है वो कैविट एम्प्टर है, जहाँ पर लेट द, उसका मीनिंग है लेट द बायर बीवेयर, जो भी खरीदार है उसको अवेयरनेस होना, उसे अवेयर करना ज़रूरी है, उसकी जानकारी में होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्श्योरारी। सर्श्योरारी जो है टू बी अप्राइज्ड, अ टाइप ऑफ रिट सीकिंग जुडिशियल रिव्यू। तो इसका जो डेफिनेशन और यूज है कि अ टाइप ऑफ रिट सीकिंग जुडिशियल रिव्यू, तो जो वो इस तरह की रिट है जो कि जुडिशियल रिव्यू को सीख करती है, चाहती है, अप्राइज्ड, टू बी अप्राइज्ड। नेक्स्ट है कंपनसेशन मोरे। कंपनसेशन मोरे, बैलेंस ऑफ डिले। अब ये जो इसका मीनिंग है बैलेंस ऑफ डिले, इसको डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। डिले इन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ बोथ द डेब्टर एंड क्रेडिटर। तो यहाँ पर जो है डेब्टर और क्रेडिटर से रिलेटेड बात की गई है कि किसी तरह की अगर जो पेमेंट है उसमें डिले हो जाता है, या फिर कुछ कार्य जो दिया है परफॉर्मेंस करना है उसको उसमें डिले हो जाता है, तो उस मैगजीम को यहाँ पर बताया गया है कंपनसेशन मोरे, बैलेंस ऑफ डिले। कंसेंसस एड आइटम, एग्रीमेंट टू द सेम। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, एग्रीमेंट टू द सेम, पार्टीज मस्ट बी ऑफ वन माइंड एंड देयर प्रॉमिस मस्ट रिलेट टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही पार्टीज जो है वो एक ही एग्रीमेंट पे हैं, एक ही मतलब सेम एग्रीमेंट पे कार्य कर रही हैं, और उनके माइंड में जो प्रोमिसेस हैं वो भी एक ही सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट्स पे है। तो इसका जो मैगजीम है कंसेंसस एड आइटम, एग्रीमेंट टू द सेम। कॉन्ट्राडिक्शो इन एडजेक्टो, इसका सिंपल मीनिंग है कॉन्ट्राडिक्शन इन इटसेल्फ, अपने अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन, किसी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अपनी ही बात, कही हुई बात पे कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो इसका जो मीनिंग है कॉन्ट्राडिक्शो इन एडजेक्टो, कॉन्ट्राडिक्शन इन इटसेल्फ। कोई भी टर्म है उसका खुद का ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कोई भी टर्म अगर लिख दिया उसमें खुद की टर्म के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है टर्म्स आपस में, तो उसी की बात की गई है कॉन्ट्राडिक्शन इन इटसेल्फ। कॉर्पस यूरिस, कॉर्पस यूरिस बॉडी ऑफ लॉ, द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन और कोर्ट। जो भी लॉ की कलेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन की या कोर्ट की, उसे बॉडी ऑफ लॉ कहा जाता है, कॉर्पस यूरिस। आगे चलते हैं और डी अल्फ़ाबेट से इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स की बात करते हैं, जिसमें पहली है डी डाई इंडेम। डी डाई इंडेम, फ्रॉम डे टू डे, जनरली रेफर टू अ टाइप ऑफ लेबर इन विच द वर्कर इज पेड फुली एट द कंप्लीशन ऑफ ईच डे वर्क। तो एक लेबर के जो टाइप ऑफ लेबर है जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं फ्रॉम डे टू डे, उसके रिलेटेड इसका यूज़ किया जाता है और उससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन बनती है फ्रॉम डे टू डे, डे डाई इंडेम। नेक्स्ट है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, द लॉ डज नॉट कंसर्न itself with the smallest thing. The law does not concern itself with the smallest thing. There must be a minimum level of substance or impact in order to bring a legal action. तो किसी भी लीगल एक्शन के लिए जो लेवल ऑफ जो सब्सटेंस है, जो इम्पैक्ट इन ऑर्डर है, वो मिनिमल है,
होना जरूरी है, उसका लेवल जो है मिनिमल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका कोई लेवल ही नहीं है कोई एक्शन का, और किसी भी तरह का लीगल एक्शन आप लेने जा रहे हैं तो जो इम्पैक्ट इन ऑर्डर है वो बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसके ऑर्डर का। तो यहाँ पर वही बात की गई है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद स्मॉलेस्ट थिंग। ड्यूरम ड्यूरम इंजूरे दिस क्यूरे, ड्यूरम इंजूरे दिस क्यूरे, द गॉड टेक केयर ऑफ इंजुरीज टू द गॉड्स। तो गॉड की जो भी इंजुरीज हैं वो गॉड ही टेक केयर कर सकता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लास्फेमी इन इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट rather than अगेंस्ट द गॉड। तो स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम है rather than अगेंस्ट द गॉड। तो एक बात की गई है, एक डेफिनेशन है, गॉड टेक केयर ऑफ इंजुरीज टू द गॉड्स। तो जो भगवानों की जो इंजरी है, किसी तरह की क्षति हुई है, तो उसकी जो टेक केयर है वो गॉड ही करेगा। डॉलर्स स्पेशलिस्ट, डॉलर्स स्पेशलिस्ट, स्पेसिफिक डिसीट। इट इज हैवीली यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनोसाइड इन इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली दोस्तों ये इंटरनेशनल लॉ के केस में यूज किया जाता है स्पेसिफिक डिसीट। तो सिंपल मीनिंग है, डॉलर स्पेशलिस्ट आता है कहीं पे तो स्पेसिफिक डिसीट की बात कर रहा है। डोनेशियो मोर्टिस कॉजा, डोनेशियो मोर्टिस कॉजा, गिफ्ट कॉज्ड बाय डेथ। किसी तरह का गिफ्ट जो कि कॉज्ड बाय डेथ है। द डोनर कंटेम्पलेटिंग imminent death declares words of present gifting and deliver the gift to the donee or someone who clearly take possession on behalf of the donee. The gift becomes effective at death but remains revocable until that time. तो कोई भी अगर गिफ्ट है, यहाँ पर बात की गई है अगर डोनर कोई भी अपनी एक डेथ से पहले डिक्लेयर कर देता है कि मेरी जो डेथ होने के बाद जो मेरा प्रेजेंट गिफ्ट है वो इसे डिलीवर कर दिया जाए डोनी को या किसी भी व्यक्ति को जो कि डोनी के बिहाफ पे उस पर्टिकुलर गिफ्ट का जो है पोजीशन ले सके। तो ऐसे गिफ्ट जो है जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं किसी की डेथ से, तो उसे गिफ्ट कॉज्ड बाय डेथ कहा जाता है। मीन्स डोनेशियो मोर्टिस कॉजा का जो मीनिंग है वो है गिफ्ट कॉज्ड बाय डेथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अल्फ़ाबेट ई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीगल मैगज़िम्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडजुडियम जनरिस ऑफ द सेम क्लास known as a canon of construction. It states that when a limited list of specific things also includes a more general class, that the scope of that more general class shall be limited to other items more like the specific item in the list. तो किसी लिस्ट की जो एक आपने लिस्ट जारी कर दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि हमने रोड ट्रांसपोर्ट की बात की, तो रोड ट्रांसपोर्ट में हो गया बस, बाइक, कार। तो जो ये क्लास ऑफ व्हीकल्स है, ये सारे जो क्लास ऑफ व्हीकल्स हैं ये सेम क्लास के हैं। मतलब बस भी रोड पे चलने वाला है, बाइक, कार। अगर मैं इसमें एरोप्लेन की बात करूँ रोड ट्रांसपोर्ट में, तो क्या एरोप्लेन रोड ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं दोस्तों, एरोप्लेन वो अदर कैटेगरी में चला जाएगा। तो अगर हम एयर की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, फिर हम एरोप्लेन, रॉकेट, स्पेसशिप, इन सब की बात कर सकते हैं, तो कि सेम कैटेगरी को, सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो एडजुडियम जनरिस का मीनिंग है ऑफ द सेम क्लास। एक्सपेसी, एक्सपेसी का सिंपल मीनिंग है ऑन द फेस। देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्स्ट्रा इसमें समझने का। ऑन द फेस, एक्सपेसी। एक्स ग्रेशिया, बाय फेवर, समथिंग डन वॉलंटरली एंड विद नो एक्सपेक्टेशन अ लीगल लायबिलिटी अराइजिंग देयरफ्रॉम। तो कुछ भी वॉलंटरी कर रहे हैं और वहाँ पे किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई लीगल लायबिलिटी अराइज होगी, तो बाय फेवर, एक तरह का फेवर कर रहे हैं, एक्स ग्रेशिया। एक्स इंजूरिया, जूस नॉन ऑरिटर, एक्स इंजूरिया, जूस नॉन ऑरिटर। लॉ डज नॉट अराइज फ्रॉम इनजस्टिस।
जो यहाँ पर बात की गई है कि जो लॉ है वो इनजस्टिस से अराइज नहीं होता। अ प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल लॉ दैट अनजस्ट एक्ट कैन नॉट क्रिएट लॉ। तो जो भी अनजस्ट एक्ट्स होते हैं वो लॉ क्रिएट नहीं करते। एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, उससे ही इसका मीनिंग जो है निकल कर आता है, लॉ डज नॉट अराइज फ्रॉम इनजस्टिस। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो, फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड। मतलब भी कुछ भी आफ्टर द फैक्ट, फैक्ट के बाद कुछ भी हुआ वो फैक्ट के बाद हुआ। फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब आफ्टर द फैक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्ट्रियस। एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्ट्रियस, द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड ऑल अदर थिंग। तो जो भी एक्सप्रेस किया गया है, मेंशन किया गया है, सिर्फ उसी को ही लेना है, बाकी अदर को एक्सक्लूड कर लेना है। तो अपने आप कोई भी बात जोड़नी नहीं है। अगर जो एक्सप्रेस कर दिया गया है, कुछ मेंशन कर दी गई है अगर एक चीज़, तो वही मीनिंग लिया जाएगा। जो बाकी अदर थिंग्स हैं वो सभी को हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। व्हेन आइटम आर लिस्टेड एनीथिंग नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन assumed टू बी नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो जो चीज लिस्टेड है सिर्फ वही मान ली जाती है कि यही सही है, अदर चीज़ों को एज्यूम करके उसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ये जो मैक्सिम है एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्ट्रियस, उसका सिंपल मीनिंग है द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स ऑल अदर। जो चीज लिस्टेड है उसे ले लीजिए, जो अदर एजम्पशंस हैं उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड ऑल अदर्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अल्फाबेट्स जो एफ है उससे रिलेटेड लीगल मैक्सिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल लीगल मैक्सिम्स हैं यहाँ पे। पहली है फेसियो उट फेसियस, जहाँ पर बात की गई है आई डू दैट यू मे डू, मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो। तो इसका मतलब है कि एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक पार्टी दूसरे व्यक्ति का कार्य करने के लिए जो है एग्री करती है, वहाँ पर दूसरी पार्टी जो है वो कुछ वर्क जो है फर्स्ट पार्टी के लिए इन एक्सचेंज में परफॉर्म करने की बात करती है। तो यहाँ पर यही सिंपल मीनिंग है फेसियो उट फेसियस, आई डू दैट यू मे डू, अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करना होगा। फेरे नेचुरे, वाइल्ड एनिमल्स ऑफ नेचर, सिंपल मीनिंग है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स ऑफ नेचर की बात की गई है। फॉरम नॉन कन्वीनियंस, तो जो भी फॉरम है जहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कोर्ट का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कोर्ट कुछ पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं जिनको सुनने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनके लिए अप्रोप्रिएट फॉरम बनाई हुई है उन इश्यूज़ के से डील करने के लिए, उन इश्यूज़ के मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। तो फॉरम नॉन कन्वीनियंस का सिंपल मीनिंग जो है ट्रांसलेशन है वो है डिसएग्रीएबल फॉरम। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूमस बोनी इरिस, स्मोक ऑफ अ गुड राइट, स्मोक ऑफ अ गुड राइट। लास्ट है फंक्शंस ऑफिशियो, हैविंग परफॉर्म्ड हिज ऑफिस, हैविंग performed his office, a person, court, statute or legal document that has no legal authority because its original legal purpose has been fulfilled। तो यहाँ पर जो कोई पर्सन है, कोर्ट है, स्टैचूट है या लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको किसी तरह की लीगल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका लीगल पर्पस जो है वो फुलफिल हो रहा है। तो दोस्तों मैं अभी जो इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो रह गए हैं हमारे लीगल मैगजीम्स के और फर्दर जो अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जो जितने भी मैगजीम्स हैं, इंपॉर्टेंट मैगजीम्स जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के 1 या 2 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें आप लोग मोटिवेट कर सकें और हम आप लोगों के मोटिवेशन से हम और भी बेहतर जो है वीडियोस बना सकें। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हम लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए लॉ एजुकेटर्स के साथ। धन्यवाद।